बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के शुक्र से, फजल से, करम से आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज गर्मी भी बहुत पड़ रही है तो घर से तो निकलने का दिल नहीं कर रहा था, तो बस कोई थोड़ी सी परेशानी बन गई थी जिस वजह से मजबूरन बाहर निकलना पड़ा। आपको देखे सामने कितनी तेज़ धूप लग रही है आपको, और गर्मी भी बहुत है, पसीना बड़ा आया हुआ है। तो इस वजह से ना आज मजबूरी तौर पे ना बाहर निकले हैं। तो कुछ ऐसे परेशानी थी जो सी मैं तो आपसे शेयर नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरी जगह मेरे दोस्त रहमत खान आपको बताएंगे हमारे साथ क्या वकूआ बना है और क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। खान जी क्या हाल है? क्या हाल है रहमत खान? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए? आपको भी गर्मी में तंग किया फोन जी हाँ। करके, घर से आपको बुलाया है। पर मेरी भी यही ख्वाहिश थी, मैंने कहा खान साहब को जब मिलता हूँ उनको बताता हूँ, और बस यूट्यूब पर भाई को भी बताता हूँ यार खान जी आपका नुकसान हुआ है। तो बस बाकी क्या नुकसान करें। तो देख लें, अगर हुआ है तो मैं नुकसान भी कम नहीं हुआ। नुकसान भी ऐसा मतलब खान जी आपका कम से कम 5-7 लाख रुपए का हुआ है। तो बाकी यूट्यूबर भाई हमारे तला भाई मोटू वाले का नुकसान हुआ है, तो आपकी क्या राय है? आप हमें बताएं। हमारे साथ ना आज से तकरीबन 3-4 दिन पहले मैं लाहौर गया हुआ था, आपको भी पता है, मैंने व्लॉग भी शेयर किया है। लाहौर से जैसे ही वापस आया ना, तो संडे की रात ना हमारे जो सा रकबा है ना उधर, हमने आपको देखते हैं अक्सर कि मैंने छोटा सा सेटअप बनाया हुआ है, तो वहाँ पे ना डकैती हो गई हमारे साथ। चोरी भी नहीं, वो भी डकैती। डकैती बिल्कुल। 6-7 बंदे आए हैं और हमारा जो सा वहाँ पे बंदा सोया हुआ था उसको बांध दिया है। बांधने के बाद ना सब कुछ उठा के ले गए हमारा। रहमत खान आपने तो देखा है। बिल्कुल ऐसे ही है। पर ये है ना कि खान जी देखे ना, जो भी उठा के ले गया है ना, पर बंदा ऐसा समझ लो कि जैसे पहले भी हम बड़ों के पास भी गए हैं तो बड़ों ने भी यही राय दिए कि पहला बंदा तो ऐसा है कि जो आप हमारे बीच में ही है, जिसको हमारी सब रूटीन का पता है। रूटीन का पता और है। हमारे वो बंदे से ये भी पूछते रहे हैं कि आप ये करते हैं, यहाँ पे ये करते हैं। आपके खान किधर हैं, आपके बड़े किधर है, वो किस टाइम आते हैं और किस टाइम जाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आप सब मेरे भाई दुआ करें कि अल्लाह पाक खान साहब को इस चीज़ में कामयाब करें, और हमारी चीज़ इंशाल्लाह अपने मुकाम पे हम वो बंदा पक्का पकड़ लें। इंशाल्लाह कोई हमारी चोरी नहीं खा सकेगा, क्योंकि हमने आज तक किसी का हक नहीं खाया, किसी को नुकसान नहीं दिया, और वो हमारी चोरी जरूर लौटेगी वापस। अरमान अरमान ये है कि हमारा बड़ा खान अल्लाह पाक उसको जन्नत नसीब करे। जब तक वो थे ना, तो यकीन मानो कि दरख्त पे अगर शाख सूख जाती थी ना, वो गल जाती थी, कोई ले नहीं जाता था। बस आज ये वालिद उसकी हमें ये कमी होती है, आज उसकी कसम से ये कमी होती है। कभी हमारे बड़े खान होते ना तो जिंदगी में भी कभी ये वाकया ना होता। तो इंशाल्लाह छोटे खान भी हमारे इंशाल्लाह डटे हुए हैं, और इंशाल्लाह ये ढूंढेंगे और अल्लाह पाक करम करेगा, और इंशाल्लाह मिलेंगे हमारे को ये चोर। और जिस दिन भी हमें ये चोरी और चोर मिले, इंशाल्लाह व्लॉग बना के हम आप भाइयों को दिखाएंगे कि हम अपने मकाम पे इंशाल्लाह पहुंच गए हैं। और आप भी दुआएं करें इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमें इस मकाम पे पहुंचाए, और चोर जो ओरिजिनल असल चोर है जिसने चोरी की है वो भी पकड़ा जाए। बस देखे ना वालिद साहब के बगैर कितनी कमी महसूस हो रही बिल्कुल है। ऐसे ही खान जी। बस अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए, और हमारी परेशानियां आसान करे, और हमारी मुश्किलें आसान करे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो से हमसे जेलस भी होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ऐसी बात है ना बिल्कुल रहमत ऐसे खान। ऐसे ही। अपने अब यूट्यूबरों भाइयों को ना चल के दिखाते हैं, व्यूवरों को, जहाँ से उन्होंने सामान उठाया और दरवाजे तोड़े हैं, वो तो चल के दिखाएं इनको। हाँ, उनको विजिट तो करवाते हैं, दिखाते तो हैं। जिसने भी काम किया ना, ये बुज़दिलाना काम है। लेकिन 2024 लगा, रहमत खान वाले साहब की डेथ हो गई, फिर ये एक बुज़दिलाना कार्रवाई है। बिल्कुल लेकिन ऐसे ही। हमारे हौसले पस्त नहीं होंगे रहमत खान। इंशाल्लाह हमारे साथ अल्लाह पाक है। इंशाल्लाह कहते हैं कि सच्चे बंदे के साथ अल्लाह पाक ही होता है। ये जो से जहाँ पे हमने ये रखा हुआ है, इसके नीचे ना उनके पाँव लगे हुए हैं। ये हमने इस वजह से थोड़ा सा ना कवर करके रखा हुआ है, क्योंकि कल को कोई आता है, कोई देखने, इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो ये हमने संभाल के रखा हुआ है। और इस जगह से ना वो उतरे हैं। ये सामने आपको निशान वाज़ेह नजर आ रहे होंगे। यहीं से उन्होंने सामान बाहर सारा किया है, और यहाँ पे वो बैठे रहे हैं। अब अंदर चल के आपको दिखाते हैं जो सा उन्होंने दरवाजा तोड़ा है। दरवाजा भी एक बड़ी तकनीक के साथ तोड़ा है। इस जगह हमारा बंदा सोया पड़ा था जिधर ये रहमत खान घूम रहा है, और यहाँ ही पे उसको ना मारा भी है, उसको काफी टॉर्चर किया है, और हमारा भी उससे पूछते रहे हैं। ये वो कमरा था, ये दरवाजा, ये उसका उन्होंने हाल किया है। ये यहाँ पे बेड वगैरह पड़े थे, गद्दे वगैरह, वो भी उठा गए।
सब सामान ये भी उठाने लगे थे, पता नहीं कोई ऊपर से आ गया या नहीं आया, इस वजह से वो चले गए। क्योंकि चोरों का आपको पता है थोड़ा सा उनको हाथ पांव जैसे समझ लें वो नहीं होते, क्योंकि जैसे ही उनको कोई बाहर से महसूस होता है कि कोई बंदा आ रहा है तो वो भाग जाते हैं। ये कपड़े छोड़ गए थे यहाँ पे, ये एयर कूलर की हमारी वो लीड थी वो भी उतार के ले गए, यहाँ पे बूफर पड़े थे, हत्ता कि ये बल्ब तक उतार के ले गए थे। ये तो मैंने लगवाया क्योंकि अब बाकी सामान तो लेना है, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है इस वजह से। और ये पर्दा यहाँ पे लगा हुआ था, यहाँ से पता नहीं उन्होंने खींचा या क्या किया, ये भी ले गए सारा उतार के। और शुक्र है 4 पाइयां पड़ी थी वो हमारी नहीं उठा के गए। और जो सी यहाँ पे गंदम भी पड़ी थी इस जगह पे 8-10 मन गंदम थी, वो भी उठा के चले गए, गंदम भी नहीं छोड़ी उन्होंने। और मेन चीज जो सी है ना, वो हमारी ट्यूबवेल की मोटर है, वो ट्यूबवेल की मोटर भी आपको चल के दिखाते हैं। जो सी थी ना ट्यूबवेल की मोटर, वो बहुत इंपोर्टेड होती है, क्योंकि वो तकरीबन 4-4.5 लाख रुपए की तो मोटर है। तो ये सामने मोटर लगी हुई थी, क्योंकि अभी हम जा तो सकते नहीं है, क्योंकि कवर करके हर चीज रखी हुई, क्योंकि उनके निशान लगे हुए हैं। ये वो फेंक गए हैं दूसरा, ये जो सा इसका पैनल था वो फेंक गए हैं ट्यूबवेल का, यहीं पे बैठ के उन्होंने बड़े आराम से खोली है। शुक्र करें ये भी हमारा उतारने लगे थे, लेकिन पता नहीं उनको क्या महसूस हुआ और वो भाग गए। ये यहाँ से मोटर था, मोटर लगी हुई थी, एक चैनल उनसे खुला नहीं है, ये वाला चैनल, तो जिस वजह से ना उन्होंने दूसरा चैनल खोल के मोटर वहां पे काटी है। और ये जो सा बिजली का काम होता है ये टेक्निक वाला बंदा ही कर सकता है, किसी आम बंदे का काम नहीं है, प्रोफेशनल बंदा है। रहमत खान ऐसे ही है ना, प्रोफेशनल, बिल्कुल प्रोफेशनल, जिसको पता है कि ये ऐसे काम होता है या इस तरीके से मैंने कामयाब होना है, उसने पूरा प्लान बनाया, प्री प्लान था। जो उसके दिमाग में चल रहा था ना कि मैंने कामयाबी में ये काम करना है, वो अपने काम में फिर कामयाब भी हुआ है। क्यों? कि उसको सारी टेक्निकल का पता था कि ये काम मैंने ऐसे करना है। मजे की बात ये है रहमत खान कि उनको ये नहीं पता था कि ये चोरी हम कर तो रहे हैं, हाँ, लेकिन ये हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे। और इंशाल्लाह हम ढूंढेंगे, आप भाइयों की दुआ से ढूंढेंगे इंशाल्लाह। आप हमारे लिए दुआ, जितने भी हमारे यूट्यूब और ये मुझे बात समझ नहीं आती कि हमारे 2 बंदों ने ना पानी भी लगाया हुआ था, इधर ही जमीन को पानी लगाया हुआ था। और ये भी नहीं कि उन्होंने काफी दूर लगाया हुआ है, ये सामने उन्होंने पानी लगाया हुआ है, एक ने यहाँ पे और दूसरे ने ना वो बाग पे लगा, बाग है उधर लगाया हुआ था, ये सामने बाग है। और यही रास्ता है जिस रास्ते से वो आए हैं। रहमत खान खूह से नीचे आ जाए, गिर ना जाए। नहीं इधर सही खड़ा हूं, मैंने कहा चला यार हमें तो डर लगता है खूह में। रहमत खान अब आप मुझे बताएं, मैं अपने व्यूअरों से भी ये सवाल करूंगा कि ये हमारा नुकसान कौन कर सकता है। अब 2 बंदे हमारे यहाँ पे पानी लगा के भी फिर रहे हैं, अब उनको उन्होंने कुछ नहीं कहा, और वो भी यहीं गेट के आगे सोए पड़े थे, और यहीं से वो अंदर जा रहे हैं दीवार फलांग के। हाँ जी, मैं आपको एक बात बताऊं, जी जी, जैसे ये मैं वीडियो भी अलग हम बना रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब पर भाई सब देख रहे हैं, शायद वो भी देख रहे हो जिन्होंने हमें चोरी की हो। बिल्कुल। ये एक मिसाल है कि हम ये कहते हैं कि जितने भी हमारे यूट्यूब पर भाई हैं ना, ये हमें कमेंट में जैसे बंदा बता देता है कि हमने ये सही बात की है या गलत बात की। सही ऐसी बात जो है। मेरी राय मानती है ना, कि मैं कहता हूँ कि कोई बाहर का चोर नहीं है, कि जैसे कोई बाहर से चोर आता है वो चोरी करके ले जाता है। जब बाहर के चोर होते हैं ना, उनको काम होता है सिर्फ चोरी करके उन्होंने निकल जाना। हाँ, अब ये मोटर उन्होंने चोरी करनी थी, हाँ जी। मोटर के लिए आए, मोटर लेके ही बारों बार चले जाते हैं। अगर लेकिन जैसे- अंदर घुसने का उनका हाँ, क्या मकसद बनता है? मकसद यही है ना कि जब वो अंदर घुसे ना, अंदर घुस के जो वो चीज आपका बेड को टॉर्चर कर गए या आपका सामान ले गए, इसमें ऐसे लगता है कि वो बंदे जो है ना, उनको हमारे से कोई हमारा रहन सहन उनको पसंद नहीं आया। खुदक जैसे होती है कि वो हमसे जेलस होते हैं, हमसे वो अच्छा बर्ताव नहीं करना चाहते, कि हम उनको बुरे लगते हैं। सही बात है। कि चोर जो होता है ना, चोर या मोटर ले जाता है, ये चीज हमारे यूट्यूब पर भाई शायद देख रहे होंगे कि माशाल्लाह ये भी ऐसा लुआ है, ये भी ज्यादा नहीं है, 30-40 हजार रुपए का है। हाँ जी, ये ये मशीन वो नहीं उतार के ले गए, तो आप बताए ना कि फिर वो उन्होंने वो गुफर ले जाना थे, गद्दा ले जाना था, ये गंदियां चीजें ले जानी थी। और बल्ब तक ले गए, बल्ब ऐसे तक कोई ले भूखे गए। चोर थे। चोर बल्ब नहीं ले जाते, ना गद्दे ले जाते, ये तो वो पकड़ने वाले, उनके तो नसीब चंगे थे कि जो निकल गए। ओरिजिनल चोर जो है ना, मेरा दिल मानता है कि अगर ओरिजिनल चोर बाहर का होता ना, तो वो यही 2 चीजें लेकर चला जाता। अरे इन्वेस्टिगेशन के लिए जी किसी को जाके मिलते हैं, पुलिस को। जी, पुलिस तो वैसे भी आई थी, हाँ जी। तो माशाल्लाह पंजाब पुलिस भी हमारे साथ बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल।
तो अब रहमत खान कोई हमने भी तो कोई अंदाजा लगाना है, सारी बात उन पे भी तो नहीं छोड़नी ना। बिल्कुल इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर रखे। आप जैसे इंशाल्लाह भागे हुए हैं और आज 3 दिन हो गए हम घर सुकून से नहीं बैठे, सुबह उठते हैं और उठते साथ ही इसी के लिए भागते, सब काम हमने छोड़ दिए हैं ऐसे ही है। क्योंकि हमारा ये नुकसान हुआ है, लेकिन इसकी कोई अहमियत नहीं, चीजें तो बनती रहती हैं। बिल्कुल वो तो आप कल भी ले लेंगे, आज भी ले लेंगे, अभी भी ले सकते हैं, लेकिन बात सिर्फ रहमत खान इज्जत की है। इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती। मोटर ले जाते कोई मसला नहीं था यार मोटर की बात नहीं है, बात इज्जत की है। फैलांग के आया ना कि जो हवेली में आके फिर दरवाजे तोड़ के, हमें दुख यही है कि उन्होंने हवेली में आके हमारे बंदे को मारा है और उन्होंने दरवाजे तोड़ के वो गंदियां चीजें, बेड की कोई अहमियत होती है या कोई सोफे की होती है या कोई डेक की होती है, ये चीजें ले गए हैं। बस आज तक हमारे वालिद के होते हुए, हमारे दादा के होते हुए, परदादा के होते हुए, आज तक यहाँ पे कोई चीज भी चोरी नहीं हुई। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसी बात है ना, जैसे ये कभी कामयाब नहीं हो सकते क्योंकि हमारे साथ हमारा खुदा है। बेशक इंशाल्लाह। व्यूअरों, आप भी मेरे लिए दुआ करना, हमारे लिए, सबके लिए दुआ करना। तो उम्मीद करता हूँ ये व्लॉग आपको पसंद आया होगा और आप ज़रूर हमारे गम में शरीक हुए होंगे। तो इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी। आपका अपना तलहा मोटू वाला ढेर सारी दुआओं में हमें भी याद रखना और अपना भी ढेर सारा ख्याल रखना। खुदा हाफिज।